इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट, गंदगी को धो डाले। वारदातें हुई है वो तो देखो, काम तो पुलिस का है जी। पुलिस अपना काम करती है। जब कोई लगता है कि वार्ड में जाना है, कभी कोई छोटा मोटा चोरी का हुआ तो वार्ड वालों के साथ जाते हैं, बाकी तो घटनाक्रम तो छोटे मोटे होते रहते हैं। अरे दारा वारा तो बताए नहीं बनाने आप नहीं, वो तो जब जरूरत जहाँ पड़ती है जो करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो नाले का मैंने साथ पहली बोर्ड बैठक में वो मैंने उठाया था, ठीक है। वो मेरा पूरा हुआ जी। उसके बाद में टंचिंग ग्राउंड का पहली बार में टंचिंग ग्राउंड जो करना था उसका मुद्दा भी मैंने उठाया था, जो आगे शिफ्ट करने का ना जी। उसकी कार्रवाई चल रही है। वो जमीन तो अलॉट कर ही दी थी जी, नगर निगम ने, कोर्ट को जो अलॉट करनी थी जी। वो उसका मुद्दा मैंने उठाया था। फिर उसके बाद जो वार्ड की जब भी जरूरत थी, जो भी मुद्दे थे, सब मौके पर उठाए, लगभग सभी पूरे हुए हैं। उनके मामले बनने के बाद चंडीगढ़ स्पेशल भी उनके कहने पर आई, और उनके वहाँ रहते हुए गृह मंत्री कार्यकाल में तो बहुत सारे कार्य हुए। और आज भी वो दिन रात केवल पंजाब के लिए नहीं, वो उदयपुर को भी कभी भूलते नहीं, आज भी उदयपुर के लिए प्रयास कर ही रहे। मैं तो 10 कहूंगा, कुछ कमियां भी सके जो नहीं भी आवेगा, उनको कारण और भी कोई भी सके। यमी 100 नंबर। हाँ, तो 100 मिलना चाहे मैं तो बिल्कुल सही बात है। देखो, मेरे वार्ड में 3 बीट शुरुआत में खाली थे जी। उन बीटों में दिन में सफाई होती थी जी। फिर 2 कर्मचारी यहाँ से ट्रांसफर करा के चले गए। अच्छा। 5-6 बीट ऐसे खाली थे जी, जिनके लिए मैं कई बार कह चुका, पर स्वाभाविक है कि नगर निगम में भी कर्मचारियों की कमी थी, तो मेरे को आदमी पूरे मिल नहीं पाए। इस बोर्ड बैठक में तो हर पार्षद को मौका दिया जाता था, 1 से स्टार्ट करके 70 तक हर पार्षद को बोलने का मौका दिया जाता, और सबको एक टाइम देते थे कि इस टाइम में बोलना है। कभी 3 मिनट दिया, कभी 5 मिनट दिया। तो उसमें चाहे पूरी बोर्ड बैठक चली, पूरा दिन चली, 2-2 दिन की भी बैठकें हुई है जी, तो पूरा दिन की भी अगर बैठक हुई है जी, उसके बाद भी समय लग रहा है तो चलो सब पार्षदों को समय दो। हर आदमी का अपना काम करने का अपना अपना तरीका होता है, कोई बोलता है, कोई करता है। काम तो करते थे, मेरे भी कुछ काम नहीं किए होंगे, उसका ये नहीं, मुझे मेरे वार्ड का काम मेरे लिए बहुत बड़ी प्रायोरिटी होगी, पर महापौर जी का दायरा 70 वार्ड है, उनको लगता है कि कौन सा काम ज्यादा जरूरी है। मैं कहता था वैसा अगर संभव हो तो ये कर दो। नाले का मेरे लिए बहुत जरूरी था, तो उनकी वजह से मेरे नाले का काम करना पड़ेगा। मैं देखूंगा यार इतना बड़ा कैसे कर दूं। अगली बोर्ड में अगर मेरे को आने का मौका मिला जी, तो मैं सबसे पहले यही कहूंगा कि वो नाला जो टूटा हुआ है, जहाँ नीचे रह गए थे वो तो उन्होंने तोड़ के ऊपर कर दिया, पर साइड की दीवार इतना बड़ा नाला है, आरओआईडीपी और नगर निगम के बीच उसको फुटबॉल बना के रखा था। उस पूरे को ठीक कराने के लिए वापस अगर मेरा रहा तो उसको चौड़ा करने का और दीवारें नई बनवाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इतनी पुरानी वो नाला जब बना था तब की दीवारें वो खराब भी हो गई। मेरे काम सब हो गए, कहने स्वाभाविक रूप से कहने पर भी काम हो गए, तो विवाद करने की आवश्यकता ही नहीं रही। आप प्रेम की कभी प्रेम से हो गया काम ना, मुझे कभी नहीं लगा। वार्ड की जनता से ये अगर मैंने काम किया हो तो भारतीय जनता पार्टी को पुनः जीता है। उसके पिछले वाले बोर्ड में जब महेश जी चेयरमैन थे, उस टाइम पे वैसे ही सरकार ने सारी एलईडी बदली थी, तो सभी पोल पे एलईडी लाइट नहीं लगी थी, इस कारण से ज्यादा लाइटों की समस्या थी नहीं। नमस्कार, राम राम, खम्मा गणित, जय मेवाड़। मैं चेतन निराला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। उदयपुर न्यूज की खास पेशकश सियासत का जायका एक बार फिर से आपके सामने, और फिर से आप देख रहे हैं जिस तरह से सियासत के जायके में नगर निगम के पार्षदों की बात की जा रही है, उनके 5 साल के कार्यकाल की बात की जा रही है कि 5 साल के कार्यकाल में क्या कुछ उन्होंने किया है, क्या कमियां रही हैं और क्या विकास हुए हैं, और किस जन मुद्दे पे चर्चाएं हुई। हालांकि पूरा जो सियासत का जायका फिर से आपके सामने होटल देवदर्शन में है, और होटल देवदर्शन एंड रेस्टोरेंट जो है एकदम शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट है। और अब फिर से बता दें पूरा जो जायका है और जिस तरह से उदयपुर न्यूज की खास पेशकश है, और इस पेशकश की बात करेंगे, कार्यक्रम की बात करेंगे, तो इस कार्यक्रम के हमारे खास प्रायोजक हैं वाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट, जो गंदगी को धो डाले। यानी कि गंदगी को धोना है तो आपको वाइटेक्स यूज करना है। बिल्कुल कार्यक्रम में बात करेंगे। आज जो पार्षद महोदय हमारे साथ मौजूद है, नगर निगम के वार्ड नंबर 19 के पार्षद है मोहन जी गुजर साहब। यानी कि पार्षद के साथ साथ इनका जो पेशा है वकील साहब भी हैं। तो एडवोकेट साहब, बहुत बहुत स्वागत है उदयपुर न्यूज पे। आप धन्यवाद सर। बिल्कुल मोहन जी, सियासत का जायका है और आप एडवोकेट भी हैं, तो बिल्कुल आप वार्ड जनता रा बीच में रहा। हाँ। और वनारी सेवा की थी, विकास रा मुद्दा पे बातचीत की थी, या वार्ड रो विकास करवायो, या फिर कोई कमियां रही, तो आप तो ये बताएं। एक वर्ष 2019 में चुनावी जो घोषणा पत्र था आपका, और जब चुनाव आपने लड़ा, उस समय का क्या घटनाक्रम रहा, आप पूरा थोड़ा उसको लेकर बताएं। देखो, वादे तो क्या है कि मैक्सिमम चाहे रविंद्र जी सीमली साहब रहे हों, किरण दीदी रहे हों,
लीला जी मेघवाल रहे, जगदीश जी रहे, हर बोर्ड में निरंतर काम तो हुए, कभी कम कभी ज्यादा काम रेगुलर होते रहे, पर जो भी वादे किए थे लगभग सभी पूरे हुए। जो भी वादे किए सब पूरे हुए। बिल्कुल भाई साहब, कहने का मतलब ये कि आज देखा जाए तो आपके जो चुनावी घोषणा पत्र में जो सारे कार्य हुए हैं उसमें से 5 कार्य आप बतावे जो 5 साल में आपने किए हैं आपके वार्ड में। सबसे बड़े काम तो जो गोवर्धन विलास का गोवर्धन सागर का निकासी जाता है जी, वो पूरा पानी हमारे बालाजी नगर बसंत विहार में पड़ता है जी। वो नाला थोड़ा छोटा है जी, उसको और चौड़ा करने की जरूरत है, पर कई जगह वो पानी अटकता था जी, उसको ठीक करवाने का काम था जी। तो उसका लेवलिंग सही करके उसको ठीक कराया, तो इस बार उससे निजात मिली है, राहत मिली है लोगों उससे निजात मिली है। कुछ एक कार्य हो गया। एक बार शिकायत जरूर आई थी, तो एक घर के यहाँ जो 2 बटा से पानी आता जी। है वहां पर कोई फंस गया था, इसलिए वो पानी 2 बटा की तरफ से आ गया, और गोवर्धन विलास की निकासी का जो पानी है वो उन घरों में नहीं गया। अच्छा, ये ठीक हुआ है। बाकी 2-3 गार्डन ठीक करवाए हैं, सड़क नालियां तो खैर रूटीन गार्डन एक तो नाम थोड़ा जिक्र करें ताकि आपके जो वार्ड के जो सदस्य हैं उनको पता चले कि आपने ये जो गार्डन है उसमें अम्बे कॉलोनी में जो श्री राम सर्कल है जी, उसके पास वाला गार्डन है, उसको कोरोना में हम लोगों ने सबने मिलकर सही किया जी। फिर छोटा घास वगैरह और ये काम था वो करवाया है जी, लेक गार्डन के सामने एक गार्डन था उसको पूरा रीडेवलप करवाया है जी। उसका क्या है कि गोद की प्रक्रिया बाकी रह गई थी और हमारा कार्यकाल खत्म हो गया, क्योंकि जब उसका उद्घाटन हुआ तब तक हमारा कार्यकाल अंतिम चरणों में था, उसकी गोद बाकी रह गया है जी। तो अब शायद कुछ समस्या उसमें वापस पैदा होने लगी, पर उसको बहुत जल्द अगले कार्यकाल में सबसे पहले वो गोद का करवाएंगे। दीनदयाल उपाध्याय सामुदायिक भवन जी, वार्ड वालों के वहाँ लोकल जो स्थानीय उन लोगों के लिए बहुत काम आता जी। है, उसको पूरा जीर्णोद्वार करवाया है। जी, एक सामुदायिक भवन जो बालाजी नगर में है जी, वहां पर एक सामुदायिक भवन करवाया। 2 बटा में जो महिला शौचालय था जी, स्नानघर जो है वो काम नहीं आ रहा था, उसमें टंकियां टूट गई थी, छोटे मोटे मरम्मत थे, पर उनको सही करवा के वो आज किसी भी मरम्मत के कार्यक्रमों में वो काम आने लग गया। अच्छा, उसी के पास में कुंड वाला पार्क है जी। वो बिल्कुल अथू हुआ पड़ा था, उसको सही करवाया। बाकी दूसरे काम तो लगभग सभी ठीक थे, ऐसा कोई काम था नहीं जिसकी जरूरत थी, तो गार्डनों में बहुत आवश्यकता थी तो वो सभी सही करवाए। बाकी जैसे कि रोड लाइट वगैरह सब कंप्लीट वो तो नियमित चीजें हैं, रोज चालू होती है। एक बारिश होती है कार्बन आ जाता है तो खराब हो जाती है, वो बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं कह सकते कि नहीं, रोड मतलब ये जो काम ये इसमें कोई समस्या तो नहीं है आपके वार्ड में? नहीं, जब अब ये रूटीन बंद होती रहती है, चलती रहती है, जब भी फोन आता है आज भी करवा रहे हैं, कार्यकाल खत्म हो गया, घूमने निकलते हैं मॉर्निंग वॉक पे, शाम को भी कभी निकलते हैं तो बंद होती है, तभी भी हम लोग ठीक करवा रहे हैं। बिल्कुल एडवोकेट साहब हो आप पेशे से, तो पर पार्षद जनप्रतिनिधि भी हो। देखा जाए कि आपका जो वार्ड है वहां अगर बात की जाए तो आप खुद इस बात को समझ सकते हैं बकायदा, क्योंकि आप पेशे से वकील हैं। तो आपके वार्ड की वारदातें अगर देखी जाए पिछले 5 साल में जो वारदातें हुई है, यानी कि सुरक्षा की दृष्टि से क्या कहेंगे? सुरक्षा की दृष्टि से वार्ड में जो वारदातें हुई है। वो तो देखो काम तो पुलिस का है जी, पुलिस अपना काम करती है, और जब कोई लगता है कि वार्ड में जाना है, कभी कोई छोटा मोटा चोरी का हुआ तो वार्ड वालों के साथ जाते हैं, बाकी तो घटनाक्रम तो छोटे मोटे होते रहते हैं। धारा वारा तो बताइए नहीं बताइए मैंने आप नहीं, वो तो जब जरूरत जहाँ पड़ती है जो करते हैं। नहीं छोटी मोटी अगर जी घटना वेरी है मतलब कहीं ना कहीं आप देखो तो आप वकील साहब हो जो एरियो को मतलब मैंने किस तरह की आप देखी हो? नहीं, जब भी किसी की चोरी हुई थाने में वो कई बार छोटी मोटी चोरी की पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है, और जिनके साथ चले गए तो वो साथ में जाने से वह FIR तुरंत दर्ज हो जाती है। तो सुरक्षा पे शिकंजा कैसा किया? पुलिस अपना काम करिए, वो सुरक्षा का काम पुलिस का है, और जहाँ जरूरत थी कन्हैयालाल जी साहू वाला जो घटनाक्रम था वो मेरे वार्ड के था, उसमें परिवारजन के लिए जो जरूरत थी उस टाइम पूरा गए थे, प्रशासन ने भी पूरा काम अपना किया। बिल्कुल। तो वकील साहब अब मेरे को अगला सवाल आपसे ये है कि बोर्ड बैठक जो थी आपकी नगर निगम की बात करेंगे तो बोर्ड बैठक में ऐसे कितने मुद्दे जो आपने उठाए अपने वार्ड के लिए? सबसे बड़ा मुद्दा जो नाले का मैंने था पहली बोर्ड बैठक में वो मैंने उठाया था, वो मेरा पूरा हुआ। उसके बाद में टंचिंग ग्राउंड का पहली बार में टंचिंग ग्राउंड जो करना था उसका मुद्दा भी मैंने उठाया था, जो आगे शिफ्ट करने का था उसकी कार्रवाई चल रही है। वो जमीन तो अलॉट कर ही दी थी नगर निगम ने, कोर्ट को जो अलॉट करनी थी वो उसका मुद्दा मैंने उठाया था। फिर उसके बाद जो वार्ड की जब भी जरूरत थी, जो भी मुद्दे थे सब मौके पर उठाए, लगभग सभी पूरे हुए। गुलाब जी साहब का आशीर्वाद रहा पूरा, जो भी काम कभी अटक जाता था कोई टेक्निकल कारण तो गुलाब जी साहब हमारे काम आ जाते, सही काम निकाल लेते थे। लेकिन वर्तमान में गुलाब जी साहब तो महामहिम हैं, और आज की तारीख में क्या लग रहा है, मतलब पिछले जो महामहिम बनने के बाद काम कैसे हुए आप?
कोई भी काम जनहित का काम गुलाब जी भाई साहब का, चाहे वो महामहिम हो गए हो, हाँ। तो भी उनको अगर कहेंगे तो कभी काम मना नहीं करते। उनके महामहिम बनने के बाद चंडीगढ़ स्पेशल भी उनके कहने पर आई है, और उनके वहाँ रहते हुए गृह मंत्री कार्यकाल में तो बहुत सारे कार्य हुए, और आज भी वो दिन रात केवल पंजाब के लिए नहीं, वो उदयपुर को भी कभी भूलते नहीं, आज भी उदयपुर के लिए वो प्रयास कर ही रहे। देवास 3 और 4 अच्छा, सबसे बड़ा मुद्दा वो भी गुलाब जी भाई साहब लेकर आई है। अगर किसी को जाता है, सरकार ने ठीक है उसको हाँ किया, पर उसके पीछे करने वाला कोई पीछे पड़ता है तो काम होता है। भाई साहब को कई बार हमने काम बताया तो कहते भैया ये कर तो लेंगे, पर ये परस्यू कौन करेगा। तो देवास को परस्यू भी भाई साहब ने किया, उनका एक शब्द है कि इसको परस्यू कौन करेगा, पीछे लगना पड़ता है तो काम होता है। तो देवास 3-4 के पीछे वही पड़े, तो आज 3-4 मिल गई, चंडीगढ़ मिल गई, और भी बहुत सारे एलिवेटेड रोड बन रही है, ये सब भाई साहब की देना है। बिल्कुल। तो मोहन जी भाई साहब, सियासत का जायका है और सियासत के जायके में सवालों का भी जायका है। सवालों के जायके में अगला सवाल आप बता रहे हैं, जिस तरह से वार्ड में जो कार्य किए हैं और उसमें ये कार्य हो गया, वो कार्य हो गया, आपने 4-5 काम तो बता दिए। क्या आपको लगता है आपके वार्ड में आपकी जनता आपके कार्य से संतुष्ट है? मुझे तो लगता है संतुष्ट है, बाकी तो जनता इसका जवाब देगी, कभी मौके पर नहीं, आपकी पधारेंगे। तरफ से, आपकी तरफ मैं से। तो कह रहा हूँ ना, मेरी जनता मेरे वार्ड के, आपकी दृष्टि से देखें तो आपको 100 में से कितने नंबर अपने आप को देते हैं आप? अब वो तो जनता नंबर तो जनता अरे, से मतलब अगर अब आप वार्ड में रूबरू करेंगे, जनता से पूछेंगे, तो क्योंकि हर आदमी, मैं तो कहूंगा 10 में वकील से साहब 10 आपने मुझे मिलने। परीक्षा की तैयारी की थी तो वरना भी अपन दिमाग में तो होम मतलब 90 नंबर लावना खाट लावना, आप कतरा लाइक मैं तो 10 में 10 कहूंगा, कुछ कमियां भी सके जो नहीं भी आवेगा, उनको कारण और भी कोई भी सके। यमी 100 में 100 नंबर। हाँ, तो 100 मिलना चाहे, मैं तो ये बिल्कुल सही बात है। तो आप बात करेंगे अब अगली ओर। तो जिस तरह से देखा है आपके वार्ड के, जिस तरह से घूमे फिरे, तो अतिक्रमण का जो देखा जाए तो अतिक्रमण में काफी अतिक्रमण देखा जा रहा है। क्या कहेंगे आप कि भाई हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए, जो जहाँ बैठे हैं सही है, या फिर क्या लगता है? अतिक्रमण तो गलत ही है, पर मेरे वार्ड का जो सीमांकन ना, उसमें बहुत ज्यादा अतिक्रमण का पोर्शन है नहीं, क्योंकि मैं कॉलोनी इस टाइप से बटी हुई है, तो वहाँ अतिक्रमण का एरिया नहीं, खाली चुंगी नाका से जैन स्टोन तक कुछ बोर्ड वगैरह लग रहे हैं, जो आए दिन हटाते हैं वापस लगा देते हैं, इस टाइप के। बाकी ऐसा कोई अतिक्रमण जैसा मतलब मेरे वार्ड क्षेत्र में नहीं है। आपके क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं है, आप ये कह रहे हैं। जबकि जो देखा जाए, यानी कि जो रोड के बाहर जो ठेले व्यवसाय इतने सारे लगे रखते हैं, जैसे चुंगी नाका देख लो आप, तो वो भी एकदम से बड़ा बड़ा लगता है। क्या वहाँ पे जितने भी बैठे हुए ऐसा अपने सही जगह से बैठे हैं? चुंगी नाका से सेक्टर 14 का जो लेफ्ट का पोर्शन, जी बिल्कुल बिल्कुल वही कह रहा हूँ, वो वाला पोर्शन जो आपके वार्ड में आ रहा है, वही कह रहा हूँ। तो वहाँ का वही 1-2-4 बोर्ड बाहर लगे होंगे, जो लगाते हैं और हटा लेते हैं, वो परमानेंट टाइप का कोई अतिक्रमण नहीं है। जी जी बिल्कुल। तो यानी कि वो उनके हिसाब से काम करके निकल जाते हैं, वो परमानेंट नहीं है। बिल्कुल। सियासत के जायका है, होटल देवदर्शन एंड रेस्टोरेंट में हम बैठे हैं, तो सियासत के जायके में आज जायका आपके सामने है, तो आप इस जायके का भी टेस्ट करके बताएं कि इसमें कितना स्वाद आ रहा है। फिर अगले जो सवाल है उसमें स्वाद जरूर अपन दोनों लेंगे। तो पहले आप देवदर्शन का जो स्वाद है लेके बताएं, होटल का जो जायका है किस तरह का है, लीजिए आप। बिल्कुल। उदयपुर न्यूज का जो कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम का खास कार्यक्रम यानी आप देख पा रहे हैं, और सियासत का जायका है, जिसमें हम अलग अलग पार्षदों से रूबरू करवा रहे हैं और उनके वार्ड की समस्या, 5 साल का जो कार्यकाल रहा है उसको लेकर जानना चाह रहे हैं, और जनता के जो सवाल है वो भी कहीं न कहीं पार्षद महोदय से जिक्र कर रहे हैं। तो आज मोहन जी भाई साहब मेरे साथ हैं, और जिस तरह से सियासत का जायका ले रहे हैं होटल देवदर्शन का, तो भाई साहब स्पेशल दाल बाटी है, क्या लगा टेस्ट में? नहीं, बढ़िया टेस्ट है। नहीं मतलब आप ही, वैसे आप तो गुजर समाज में आओ, हाँ, तो आप तो घी भी विश्व खाओ वाला आदमी हाँ, है। घी भी देसी खाओ वाला, मतलब देसी गाय भैंसा भी रखा। आपने तो राबड़ीन, मसालों, रोटियान, लसन की चटनी सब सावे, अच्छा, तो मामलो वही से एक बोले अलग लगी बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया रसोई से, घर वालों टेस्टी से, घर वालों टेस्ट है। बिल्कुल। सियासत का जायका है और घर वाला टेस्ट लगा है। लेकिन मेरे साथ बात करेंगे, जो जायका सजा है वो कितने का है, क्या है, तो ये बात पूछने के लिए हम पार्षद महोदय को अब थोड़ी देर के लिए इधर गाड़ी को ट्रिप देके इधर जा रहे हैं, क्योंकि होटल के जो देख रेख करने वाले भाई साहब हैं, तो भाई साहब पहले तो जानना चाहेंगे स्पेशल दाल बाटी लगाई आपको? पहले तो मोहन जी का बहुत बहुत स्वागत, हमारे रेस्टोरेंट में पधारे आप जी। और ये उदयपुर की जनता के लिए ये दाल बाटी सिर्फ और सिर्फ 49 में खिलाते हैं हम। 49? ये 49 में ये दाल बाटी खिलाते हैं, उधर उदयपुर वालों के लिए ही है। वैसे तो हमारे बहुत सारे ऑफर चलते हैं, आपने चूचू नान का भी दिखाया, वैसे ये ओनली फॉर 49 रुपीज में खिलाते हैं, खाली 49 में दे रहा? खाली 49 रुपया में। यार मोहन जी कई बात कर ली,
50 ही पुरानी 50 ही पुरानी। तो अंडर लारे और की है कि खटसा राबड़ी दाल बाटी नहीं, बाटी अलग लो तो बनो अलग चार्ज रहे। अच्छा। लेकिन ये जो स्पेशल प्लेट जो सजी हुई है वो सजी हुई है वो 49 की, सिर्फ 49 की, यानी कि आप एक बार जो प्लेट ले रहे हो 49 में। सिर्फ और सिर्फ 49 की। बिल्कुल आप सियासत जायको है और भाई साहब ने जिक्र करने बताया है कि भाई जो दाल बाटी की जो प्लेट है मात्र 49, यानी कि 50 भी पूरा नहीं है, उन्हीं में 1 रुपया भी और कमी है, यानी कि आप देख लो 50 पूरा नहीं लग रहा है, उन्हीं में आपने भरपेट घर जैसी दाल बाटी मिल रही जो मोहन जी भाई साहब स्वाद बतायो है। फिलहाल सियासत जायको एक छोटा सा ब्रेक रो, ब्रेक के बाद में फिर मैं मिलूंगा आपको और अगला सवाल और रुक करांगा। छोटे से ब्रेक तक जुड़े रहो उदयपुर न्यूज के साथ। साफ सफाई की हो बात, वाइटेक्स है ना आपके साथ। चाहे घर की फर्श हो या हो घर का बाथरूम, लिक्विड क्लीनर फर्श चमकाएं और एयर फ्रेशनर महकाए रूम। ताजगी होगी अब पूरे घर में और बचत होगी आपके खर्च में। वाइटेक्स के अलग अलग सफाई और एयर फ्रेशनर प्रोडक्ट जो दे शानदार सफाई और महकाए आपके घर को हर वक्त। बिल्कुल ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। सियासत का जायका जिस तरह से देख रहे हैं, अलग अलग पार्षद से मिला रहे हैं और पार्षदों की बात की जा रही है, लेकिन बाढ़ 19 की बात कर रहे हैं आज। और पार्षद महोदय जो मोहन जी हैं मेरे साथ मौजूद है। मोहन जी, सियासत का जायका तो आपने लिया ही है और दाल बाटी का जायका भी, स्पेशल बाटी का जायका होटल देवदर्शन का खाया है। बिल्कुल। क्या टेस्ट था? बढ़िया, अच्छा टेस्ट था। तृप्त तो हो गया? बिल्कुल, पेट भर गया। थोड़ा ज्यादा हो गया आज तो मेरे तो खैर। ज्यादा हो गया, स्वाद अच्छा था? स्वाद अच्छा था पर बिल्कुल ज्यादा हो गया है, ठीक है, फिर भी सियासत का जायका है तो अब सवालों का भी जायका ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वार्ड 19 के जो मुद्दे थे और बात करेंगे, जिस तरह से सड़कों का, रोड का जो आपने कार्य करवाया है, ठीक बात है, लेकिन सफाई को लेकर क्या कहेंगे? कि आपके वार्ड में स्वच्छता को लेकर कहीं कहीं कमियां दिखी गई है? लोगों का ये कहना है कि भाई आपके घर के आसपास से देखें तो काफी समस्या है, सफाई नहीं की जाती है, सफाई वाले समय से नहीं आते हैं और आपके वार्ड में ही सफाई कर्मी रहते हैं, जो कार्यालय भी है पास में आपके, तो क्या कहेंगे सफाई को लेकर? देखो, मेरे वार्ड में 3 बीट शुरुआत में खाली थे जी। उन बीटों में दिन में सफाई होती थी जी। फिर 2 कर्मचारी यहाँ से ट्रांसफर करा के चले गए। अच्छा। 5-6 बीट ऐसे खाली थे जी, जिनके लिए मैं कई बार कह चुका, पर स्वाभाविक है कि नगर निगम में भी कर्मचारियों की कमी थी तो मेरे को वो आदमी पूरे मिल नहीं पाए। इस वजह से वो जब बुधवार और रविवार आ जाता है जी, तब दिन की छुट्टी होती है, हाफ डे होता है, तो जो बीट खाली थे उसमें उस दिन कचरा नहीं निकल पाता है, तो वो 4 से 5 बीट हो गए थे। उन बीटों में जरूर बुधवार के दिन ये समस्या रहती है। मोहन जी, बात करेंगे, सरकार भाजपा की थी, आपकी सरकार थी, आप कह रहे हैं नगर निगम में कर्मचारी नहीं थे, तो आपको लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं ये चीज कमी रही सरकार की? नियुक्तियों का मामला स्टेट लेवल का है। नहीं, एक बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, स्टेट लेवल का, लेकिन ये कमी रही है, आपको लगता है कि मतलब जो नहीं मिले थे तो कमी अगर नियुक्ति समय पर हो जाती तो थोड़ी सी जो सफाई में शिकायत, बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते, काम होता था, पर जो बीट खाली थे उसमें बुधवार रविवार को जरूर हमारे यहाँ तकलीफ आती थी जी। या दूसरे बीट वाले को थोड़ा लंबा काम देके करवाते, पर उनको नियमित रोज करवाना भी नहीं होता क्योंकि एक आदमी की सीमा है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो हवाला था कि एक आदमी से आप इतने काम कराओगे, इस कारण से उन लोगों को बुधवार को दिन में करवाते थे, उनको तो एक्स्ट्रा काम नहीं दे पाते आपने थे। मतलब कहने का मतलब जनप्रतिनिधि के साथ साथ एडवोकेट का फर्ज भी निभाया, कोई नियम में, कोर्ट के नियम में काम करना है, तो इसलिए वो वहाँ पर जरूर तकलीफ आती है, बाकी तो चलो कोई नहीं। सर, सफाई की व्यवस्था आपने बताया भाई सुलभ करने के लिए आपके प्रयत्न रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों की कहीं ना कहीं कमी रही है। सफाई के लिए हमारे उदयपुर न्यूज भी आपसे अपील करता है कि स्वदेशी अपनाएं, वाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट है जो गंदगी को धो डालें। तो आपके वार्ड पे, आपके घर पे भी आप धोएंगे, लेकिन वार्ड के वासियों को भी कहें कि भाई गंदगी को धोना है तो वाइटेक्स यूज करना है। वो सब अच्छा प्रोडक्ट है, मैं भी यूज करूंगा, जैसे मैंने तो किया हुआ है। अच्छा, ये हमारे मित्र इसमें पार्टनर भी है, अच्छा अच्छा, तो यूज किया हुआ है मैंने, और घर पे भी काम लिया है, दूसरी जगह भी काम में ले रखा है। हमारा प्रतिष्ठान है, मेरा ऑफिस है, वहाँ भी काम में लेते हैं। तो आपके वार्ड अच्छा, की मुझे तो जनता अच्छा से भी लगा, बिल्कुल काम में लेना चाहिए, अच्छा प्रोडक्ट है। बिल्कुल, तो वार्ड की जनता से भी अपील है, यहाँ अच्छा प्रोडक्ट है, स्वदेशी है, और वाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट जो है कार्यक्रम का खास प्रायोजक है, इसको यूज करेंगे तो बिल्कुल गंदगी को धो डालेंगे। बिल्कुल, अब सवालों में रुक करेंगे। सफाई की व्यवस्था पे आपने बात रखी थी, सफाई में होमटेक्स जो प्रोडक्ट है वाइटेक्स, यानी कि उसको आपने बात करके ली है, लेकिन अब बात करेंगे भाई साहब नगर निगम की बात करें तो लगातार 30 वर्षों से भाजपा का बोर्ड रहा है। पूर्व में जो बोर्ड की जो बैठक होती थी, क्या आपको लगता था उस बोर्ड बैठक में आपकी सुनी जाती थी या फिर आपका पक्ष आप रख सकते थे स्वतंत्र?
इस बोर्ड बैठक में, उसके पहले तो कभी नहीं हुआ होगा, पर इस बोर्ड बैठक में तो हर पार्षद को मौका दिया जाता था। 1 से स्टार्ट करके 70 तक हर पार्षद को बोलने का मौका दिया जाता और सबको एक टाइम देते थे, आपको इस टाइम में बोलना है। कभी 3 मिनट दिया, कभी 5 मिनट दिया। तो उसमें चाहे पूरी बोर्ड बैठक चली, पूरा दिन चली, 2-2 दिन की भी बैठकें हुई इस बार तो पूरा दिन की भी अगर बैठक हुई है, उसके बाद भी समय लग रहा है तो चलो सब पार्षदों को समय दो। इसी बोर्ड में लंच रख के सुबह से लेकर शाम तक बैठके 3-3 बार हुई जी। तो सबको बोलने का मौका दिया। आपके वार्ड के लेकर बोले तो समस्या में हर आदमी को सुना गया जी। मैंने तो एक नया महापौर जी को आग्रह भी किया था, मैं कि महापौर जी अपन चाहें तो जैसे लोकसभा और विधानसभा में प्रश्न लगाते हैं, ताकि हर पार्षद अपना एक प्रश्न लगाए कि मेरे वार्ड में सफाई की समस्या थी, तो साफ सफाई के प्रश्न एक साथ सभी पार्षदों के हो जाए और उसके बाद सफाई समिति के अध्यक्ष उन सब के जवाब दे दे। ये का ये गार्डन में हो जाए तो एक नई परिपाटी हो जाती। वो नहीं हो पाया, प्रयास किया था पर नहीं हो पाया। मैंने तो राय दी थी कि ये कर सकते थे। बिल्कुल, आपकी राय आपने रखी थी लेकिन हो नहीं पाया। बिल्कुल, लेकिन आपने एक जिक्र किया महापौर जी का। जीएस टाक साहब महापौर रहे और जिस तरह से हमारा सियासत का जो जायका चलता है उसमें पार्षद ये कहते हैं कांग्रेस के भी थे जिसमें बीजेपी के भी थे। उनका ये भी कहना था, मतलब जीएस टाक साहब थे तो सही लेकिन वो बोलते नहीं थे। इस पे आपकी कार्यशैली पे क्या कहेंगे टाक साहब? हर आदमी का अपना काम करने का अपना अपना तरीका होता है। कोई बोलता है, कोई करता है। काम तो करते थे, मेरे भी कुछ काम नहीं किए होंगे, उसका ये नहीं मुझे मेरे वार्ड का काम मेरे लिए बहुत बड़ी प्रायोरिटी होगी। पर महापौर जी का दायरा 70 वार्ड है, उनको लगता है कि कौन सा काम ज्यादा जरूरी है। मैं कहता था वैसा अगर संभव हो तो ये कर दो। नाले का मेरे लिए बहुत जरूरी था, तो मैंने कहा मेरे नाले का काम करना पड़ेगा, मैं देखूंगा यार इतना बड़ा कैसे कर दूं। मैंने कहा वैसे उस पूरे नाले को नया बना के, क्योंकि उसकी दीवारें टूट गई आगे पीछे, उसको पूरा सही करना पड़ेगा जी। अगर अगली बोर्ड में बैठक में मैं आया, अगली बोर्ड में अगर मेरे को आने का मौका मिला जी, तो मैं सबसे पहले यही कहूंगा वो नाला जो टूटा हुआ है, जहां नीचे रह गए थे वो तो उन्होंने तोड़ के ऊपर कर दिया, पर साइड की दीवार इतना बड़ा नाला है, आरओआईडीपी और नगर निगम के बीच उसको फुटबॉल बना के रखा था। उस पूरे को ठीक कराने के लिए वापस अगर मेरा रहा तो उसको चौड़ा करने का और दीवारें नई बनवाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इतनी पुरानी वो नाला जब बना था तब की दीवारें वो खराब भी हो गई है। तो उन्होंने मना किया, तो मैंने महापौर जी को लेकर गया साथ में, महापौर जी आप मेरे साथ चलो, आपको लगता है जी नहीं करना तो मत करना जी। तो महापौर जी उठ के आए मेरे साथ वहां पे आए थे, बिल्कुल वहां पर आए। गोवर्धन विलास से जो सी ब्लॉक का नाला है वहां तक वो करीब 1-1.5 किलोमीटर मेरे साथ इस उम्र में भी पैदल चले और उन्होंने किया। तो उन्होंने कहा नहीं आपकी मांग बाजी में बिल्कुल करना चाहिए। और फिर गुलाब जी साहब से भी मैंने आग्रह किया, तो उन्होंने कहा नहीं अगर वो लगता है तो करो, बड़ा बजट है तो क्या है। तो 70-80 लाख का था पर उन्होंने काम किया मेरा। मतलब वो काम कराने के लिए गुलाब जी साहब को साथ लेना पड़ा आपको? हाँ, बड़ा बजट था ना उस समय पे, जब हम बन के आए तो क्या कि खजाना खाली था। अच्छा, अब इतने बड़े खजाने के लिए महापौर जी एकदम नहीं करता, नहीं इतना खर्चा नहीं कर सकता हूँ। तो फिर मुझे जब बड़े काम है तो बड़े काम के लिए बड़ा सोर्स लगा। अच्छा, मतलब बड़ा काम तो बड़े नेताजी। हाँ, नहीं हमारे भीष्म पितामह हो। अच्छा, भीष्म पितामह साहब हमारे भीष्म पितामह, उन्होंने जो कह दिया वो सब सही है। अच्छा। और उन्होंने बिल्कुल काम इतना किया है, हर चीज को सूक्ष्म दृष्टि से वो देखते हैं। कोई भी काम कहते हैं तो बिल्कुल विचार करते हैं, और भी बहुत सारे काम है जो कहा था उन्होंने। पर क्या आपको एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ, हालांकि मैं क्या पूछूंगा, आपने जो आंसर दिया है उसमें आपकी जो देखने वाली जनता है वो भी पूछना चाह रही होगी कि आप कह रहे बार बार जो गुलाब जी ने आपका सपोर्ट किया, हेल्प की, ठीक है अच्छी बात है और करना भी चाहिए, विकास की बात होती है तो करना भी चाहिए, लाजमी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं और उस जिस पद पे होते हैं उस पद पे रहते हुए इस तरह की विकासों में आके छोटे मोटे मुद्दे में बातचीत करें, अच्छा लगता है? ये तो राज्यपाल नहीं बने थे उसके पहले की बात है ना। नहीं, एक बात बता, राज्यपाल तो भाई साहब उसके बाद भी नहीं, उसके बाद की जरूरत नहीं पड़ी। आप बात सुनो, मैंने उस मैटर के लिए नहीं बोला है, मैंने ये बोला कि सवाल जो है वो ये बनता है लोगों के दिमाग में। तो कहने का मतलब उसके बाद भी उदयपुर में वो कई बार आए हैं और लोग यही बार बार करते हैं कि भाई गुलाब जी आ जाते हैं और काम ये हो जाता है, काम ये हो जाता है। मतलब इस पे ऐसी जो बातें होती है इस पे गुलाब जी साहब, क्योंकि आप उनको बारीकी से समझते हैं। गुलाब जी साहब आए थे, एलिवेटेड रोड भी आई जी, बर्ड पार्क जो बर्ड सेंचुरी अपने यहाँ बन रही है जी, एशिया की पहली बर्ड सेंचुरी अपने यहाँ बन रही है जी। सज्जनगढ़ का बायोलॉजिकल पार्क है वो भाई साहब ने बना। तो भाई साहब के आने से तो अच्छा ही होता है ना, अगर कोई आ रहा है और कुछ देके जा रहा है तो अच्छा ही रहो, चाहे राज्यपाल हो। मैं तो कह रहा हूँ भगवान भाई साहब को राष्ट्रपति बनाए, और उसके बाद भी अगर देश के लिए अगर उनके कहने से कोई काम हो रहा है तो अच्छी बात है ना, करना ही चाहिए और उपयोग लेना चाहिए उनको। मतलब कहने का मतलब विकास का फायदा लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए।
भाई ये पार्षद महोदय मोहन जी जो है, इन्होंने कहा है कि जिस तरह से बड़ी अगर विकास का अगर बात की जाए तो विकास के अगर मुद्दे की बात है, चाहे भले किसी भी पद पे हो, उसका अगर फायदा मिल रहा है तो बिल्कुल लेना चाहिए। मोहन जी साहब, एक चीज और है, भारतीय जनता पार्टी से आप चुनाव लड़े हैं, चुनाव भी जीते हैं, क्या और भी चुनाव लड़ना है या फिर नहीं लड़ना है? वो संगठन का फैसला है, संगठन को उचित लगेगा। नहीं, आप क्या चाहते हैं, मतलब आपकी भावना है तो क्या? महत्वाकांक्षा तो सभी की होती है, क्यों नहीं होगी? अच्छा। हर आदमी की महत्वाकांक्षा होती है, राजनीति में काम करता है और महत्वाकांक्षा नहीं है, उनको कहे मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है तो वो झूठ बोलता है। अच्छा, सीधी सी बात है, जो सीधे कहता है मेरी कोई महत्वाकांक्षा ही नहीं है, न्यू में आ गया हूँ, हाँ। दिन भर दौड़ रहा हूँ, चुनाव भी नहीं लड़ना, हाँ। तो दिल पे हाथ रख के वो कहते हैं अगर नार्को वो टेस्ट जो होता है झूठ बोलने का, हाँ। वो करा लेना चाहिए। झूठ बोलने का टेस्ट करा ले। बिल्कुल मोहन जी यार, बात तो बहुत आप जोर जोर कर करो का यार, आप जनी कम्युनिटी हो वो, यानी गुज्जर समाज, हाँ तो उन्हीं में आके दम तो होता होगा। कुछ लोग बोलने के पहले सोचते हैं, कुछ बोलने के बाद सोचते हैं, फर्क वो है। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ बोलने से पहले और कुछ बोलने के बाद सोचते हैं। हालांकि मेवाड़ी कहावत थी, भाई साहब ने जिक्र किया है, लेकिन मोहन जी साहब एक चीज और है, चुनाव आपने महत्वाकांक्षा तो यानी कि किसी की खत्म नहीं होती, आपने जिक्र किया, लेकिन पार्टी संगठन सर्वोपरि आपने बताया, ये भी ठीक बात है। अब ये मामला ये है कि नगर निगम की बात करेंगे, जो अधिकारी हैं उसमें आपकी कैसे तालमेल रहा 5 साल में? तो मेरे को कभी कोई तकलीफ नहीं है अधिकारी से। देखो सही बात भाई साहब, ये बताऊं, बरसों से इस पार्टी में काम कर रहे हैं, बोर्ड बीजेपी का रहा है, मैं वार्ड में मंत्री रहा, मंडल में महामंत्री रहा, मंडल अध्यक्ष रहा, युवा मोर्चा में जिला के महामंत्री रहा, तो पार्टी ने बहुत सारा हमको दिया है और उसी की बदौलत है कि एक नाम कहें, वैसे बहुत बड़ा नाम अपना नहीं है, पर जो भी नाम जिस कैडर पर है वो बीजेपी की देन है। तो अधिकारियों को भी पता है कि नहीं इतने साल से काम कर रहे हैं, इनको अनुभव भी है, तो उसका फायदा भी मिला है। नहीं, जैसे पार्षद महोदय और भी हैं आपके साथी, उनका फोन नहीं उठता है अधिकारियों का, आपके तो उठते हैं क्या? मेरे साथ ऐसी समस्या मेरे को नहीं है। आप तो वैसे एडवोकेट साहब, उठाने वो ठीक है, पर मेरा ये समस्या नहीं है कि अधिकारी बात तो वो सही है कि भाई कटे एक पेशेंट भी खरीदा एक बच्चे। बिल्कुल, तो पार्षद महोदय, अब मेरा ये है कि भाई आपकी वार्ड की जो जनता है, वार्ड 19 की जनता है, आपके ऐसे कोई कार्य है जो बताएं जो आप नहीं कर पाए हैं, कभी मैं ये बड़ा मुद्दा था, इस 5 साल में नहीं कर पाए, अगले बार करना चाहूंगा, ऐसा कोई काम है? बाकी ऐसा बड़ा मुद्दा तो कोई नहीं है, छोटा सा एरिया था। सबसे बड़ी बात तो है कि 1/2 और पूरा तैयार किया हुआ वार्ड था, नया एरिया कोई है नहीं, बिल्कुल बीच में पड़ गया था उनसे वार्ड, तो वहां पर काम तो सभी थे, खाली ये नाले वाले ये काम जो है उसको वापस नया रेनोवेट कराना, क्योंकि 30 साल हो गए उस नाले को, और चुनाई वाली दीवार है तो अब गिट्टी का जमाना हो गया नाला। गिट्टी वो जहां जहां पर पानी रुकता था उनका लेवल ऊंचा जरूर किया है, पर साइड की दीवारें ठीक नहीं की, उसका बजट ज्यादा था, और वो RUIDP का नाला है, RUIDP ने बनाकर जब हाउसिंग बोर्ड बना नगर निगम को कर दिया, अब नगर निगम कह रहा है कि वो बनाएगा भी RUIDP, तो अगली बार प्रयास उसी पे करेंगे। ये हमारा कोई भाई जो आएगा उसको कहेंगे वो RUIDP के चक्कर काटने रहेंगे। मतलब मेन अगला रीजन, मतलब बड़ा वही होगा, बिल्कुल वो बड़ा है, और बजट भी बड़ा था। सही से बड़ी बात ये है कि बजट भी बड़ा था, है सतुरिया नाले का पार्ट है। बिल्कुल, मोहन जी पार्षद महोदय हैं, और मोहन जी भाई साहब कह रहे हैं कि भाई नाले का जो काम है वो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी कमी रही थी, लेकिन उसको कराने का इन्होंने प्रयत्न किया, उस पर भी संज्ञान लिया गया, लेकिन जो साइड की दीवारें हैं उसकी जो इनका जो विजन है, यानी कि वो लेके चल रहे हैं कि मुझे ये करवाना है, लेकिन बहुत बड़ा मुद्दा है जिससे जन समस्याएं काफी सोल्व होगी। तो भाई साहब, अब तो ये तो बात हो गई आपके नाले की, लेकिन आगे बात करेंगे अब आपकी वार्ड की 19 की जनता से क्या कहना चाहेंगे कि भाई आप 5 साल में रहे हैं, किसी से वाद विवाद हुआ है क्या? मेरा विवाद किसी से नहीं हुआ, सबसे भाईचारा से ही है। निगम में नहीं हुई? निगम में भी मेरा कभी किसी से विकास का मुद्दा पे वकील साहब वो बोलो मत, मेरे काम सब हो गए, कहने स्वाभाविक रूप से कहने पर भी काम हो गया, तो विवाद करने की आवश्यकता ही नहीं रही। मतलब आप प्रेम की कभी प्रेम से हो गया काम ना, मुझे कभी नहीं लगा। वार्ड की जनता से ये अगर मैंने काम किया हो तो भारतीय जनता पार्टी को पुनः जीता है। बिल्कुल, मतलब आपने भारतीय जनता पार्टी को जिताया? भारतीय जनता पार्टी को जीता है, अब वो कोई भी जो पार्टी जिसको टिकट देगी उसको जीता है। यार वाह मोहन जी, आप यार दिल जीत ली तो यार, महाराज कैमरा पे दिल जीत ली। एक लाइन की है, आपने सुना होगा भाई, भाजपा को जीता है, और भाजपा को जीता है, इन्होंने ये नहीं कहा कि भाई मेरे को जीता है या मुझे वोट दे। ठीक है, अब आपका पार्टी संगठन सर्वोपरि, आप ये लाइन तो यूज करेंगे, वाजिब लाजमी है। वार्ड 19 में जो काम बाकी आपने सारे कर दिए हैं, जैसे तो 100 में से 100 नंबर आपको चाहिए, क्या आपको लगता है कि मतलब ऐसा कोई काम है जो किसी ने मांग की
रोड लाइट को लेकर, और वो आप नहीं करवा पाए। रोड जो लाइट स्ट्रीट लाइट नहीं, स्ट्रीट लाइट तो हम जहाँ भी मांगी लिस्ट देनी पड़ती थी जी। पहले तो क्या कि फोन करते थे लाइट आ जाती थी जी। पर यहाँ पर सिस्टम अभी पिछले बोर्ड में जरूर किया कि आप लिस्ट दे दो, हमारा कर्मचारी वहां जाएगा देखेगा उस पर जरूरत है तो नई लाइट लगाएंगे, बाकी नहीं लगाएंगे। तो जब भी लिस्ट दी तब लाइटें लग गई। अब कुछ पोल ऐसे जैसे टूट गया। कितनी स्ट्रीट लाइट लगी है क्या? अब वो तो काउंटिंग नहीं की पर हाँ 5-50 लाइटें तो लगी है 5 साल में, क्योंकि पहले से सब लगी हुई थी। और उसके पिछले वाले बोर्ड में जब महेश जी चेयरमैन थे उस टाइम पे वैसे ही सरकार ने सारी एलईडी बदली थी, तो सभी पोल पे एलईडी लाइट नहीं लगी थी, इस कारण से ज्यादा लाइटों की समस्या थी नहीं। तो कहने का मतलब मोहन जी साहब एक चीज और है कि आज बात करेंगे वार्ड में अगर जो भी जनमुद्दा होता है, आप जनप्रतिनिधि रहे, एक पेशे से वकील साहब भी हैं, ये समय कैसे मैनेज करते थे आप? तो कोर्ट हमारे 10-11 बजे से जाना होता है जी, और 5 बजे फ्री हो जाता है। और वैसे भी वकालत का पैसा ऐसा है कि उसमें टाइम मिल जाता है। अब 12 बजे भी गए तो कोई फाइल निकल गई, फिर ऑफिस में 4-5 लोग साथी भी हैं, तो सुबह सुबह मैं क्या सुबह 5:30 बजे घर से मॉर्निंग वॉक पे निकलता हूँ। तो मॉर्निंग वॉक गोवर्धन सागर पे नहीं घूम के, किसी गार्डन में नहीं घूम के, मैं मेरी वार्ड की गलियों में घूमता था। अच्छा। एक दिन 1 बटा से चालू करता हूँ, 2 बटा और बालाजी नगर बसंत विहार इधर से घूम के आ जाता हूँ। तो कभी फिर जो ABC ब्लॉक उधर से चालू करता हूँ तो वापस बालाजी नगर। तो एक दिन इधर करके मॉर्निंग वॉक में सुबह जल्दी निकलता हूँ तो लाइट भी चेक हो जाती है, सफाई कर्मचारी काम कर रहे होते हैं वो भी हो जाता है ना, बाकी रोड लाइट रोड वगैरह वो तो अलग से देख ही लेते हैं। तो मेरा सुबह के दौरे में मेरा काम हो जाता है। मतलब आप दौरो करवा जाता जने में आपका काम नहीं? मॉर्निंग वॉक और दौरा दोनों एक साथ हो जाता था। चलो बहुत उसी टाइम पे सील जेब में लेकर जाता था, किसी के साइन का फोन आ जाता तो वार्ड की जनता भी कहने लगी पार्षद साहब को फोन कर दो अभी आ जाएंगे, तो मैं उनके घर जाके भी साइन करके आ जाता था। साइन करवा घर पर जाता? हाँ, वो वॉक पे निकल रहे हैं तो वो गली चेंज करके उस गली में साइन करके निकल जाते थे। और यार वकील साहब तो ये समय बहुत खतरनाक मैनेज करता है यार, आप तो घर पर जाता साइन करवाई? हाँ, तो घर पे चले जाते। बिल्कुल। तो वार्ड की जनता ने आपके पार्षद जनप्रतिनिधि को सुना है और देख रहे हैं, जिस तरह से बता रहे हैं सारे काम मैंने किए हैं, 100 में से 100 मार्क्स मुझे मिलने चाहिए, इनकी जो बात है इन्होंने रखी है यहाँ। अगर आपको लगता है कोई कहीं कुछ कमी रही है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, ताकि इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से पार्षद महोदय को पता चले, मोहन जी को भी, भाई हाँ ये जिस चीज की कमी रही है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और लगेगा उसमें कमेंट लगेगा तो बिल्कुल वापस प्रयास भी करेंगे, वापस जाकर भी मिलूंगा अगर कमेंट में कुछ दिखेगा। अच्छा, कमेंट दिखेगा तो वापस जाओगे? बिल्कुल जाके यार। तो यार मोहन जी बहुत एक्टिव है यार, एडवोकेट साहब है, मतलब पेशों वकालत यूं नहीं करे, मतलब वकील बनना, वकालत करनी, बहुत एक लाइन एक शब्द री बात भी जाने में, तो बहुत बढ़िया बात की है। जो कमेंट जो होगा उन कमेंट पे भी निर्णय लेवा बात है, मैं जरूर जाऊंगा। तो मोहन जी साहब अब आखिरी पड़ाव में, हाँ अभी सियासत जायका में, और आखिरी सवाल रुक कर रहा, तो एक आखिरी सवाल है आपको, वार्ड री जनता आपको काफी अपेक्षित रही है 5 साल में, आपने लगे कि मतलब आपकी वार्ड री जनता ने आपको कहना चाहोगा आप माध्यम, कहीं अपील करना चाहो, कहीं कहना चाहो भाई हाँ हमारो कटे गलती भी की है, कटे गुस्सा में बोले क्यों है, कहीं इसी को वाद विवाद भी क्यों होगा 5 साल में, कटे लोगों ने बुरा भी लग जाए। हाँ, तो मिच्छा में दुग्रम केवा में कभी भी तकलीफ राखनी नहीं चाहे। अपने हिंदू संस्कृति में तो माफी मांग लेनी चाहे, तो कदी कंडी गयो। वैसे तो कही है कि कैमरा पे मैं तो घर जैन भी कहता है भाई साहब बोलचाल भई गई है। मैं बताऊं, माने वार्ड में एक भाई साहब है, नाम नीला ठीक नहीं लगेगा, तो कड़ी बात पे माने दो ही रहे, और वो पहले आदमी जो कह रहा कि नहीं मारे रोड मत होना, जो रोड काम चल रहा हमारे घर छोड़ दीजो, अब तो नहीं अभी सब 2-4 साल पहले कहीं कर लो। और दूसरी गिलिया में टूट गई तो ठेकेदार स्वाभाविक है सब गिलिया मना हो जाए, तो बना पहला आदमी से नहीं मना की दो, तो नहीं आदमी भी क्या नाराज भी रहा तो चाय पीला, तो मां लड़ता भी रहता और काम रवाते, और वो भी काम करावाते नहीं लड़े, कहता यार ये काम मत करा दो, नहीं करा अशो भी वे तो माफी मांगता, बिल्कुल चाय पी दी, बार भी पिया सुबह मोर्निंग को बार भी चाहिए। और आप एक जिक्र की दो मिच्छा में दुकड़म, ठीक है, मिच्छा में दुकड़म हम जिक्र की दो, कहीं ना कहीं ये जो शब्द है कटो है क्या, आप गुलाब जी हुई क्या या बचक नहीं है? मिच्छा में दुकड़म हर साल में करे, और माने कही ज्यादातर मित्र चाहे व्यापार में देख लो, युवा मोर्चा में रिया तो युवा मोर्चा में जिलाध्यक्ष माने जी ना, बंडे पिछला वाला युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष, मतलब वो लाइन दिमाग में, मैं कोर्ट में हूँ, तुम्हारा बॉस भी शांतिलाल जी पामे चाहे, तो जैन समुदाय में ज्यादा रहे काम बढ़िया अनिवार्य सब काम रही है। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी लाइन बताई है। पार्षद महोदय सियासत रो जायको है, और उदयपुर न्यूज की खास पेशकश सियासत का जायका इसी तरह से चलता है, और इसी तरह से पार्षदों से मिला रहा है, और पार्षद के कार्यकाल की बात की जा रही है, और पार्षद के 5 साल के कार्यकाल में
क्या क्या काम हुआ है, विकास की बात हुई है, आज जनप्रतिनिधि किस तरह से इनसे बात कर रहे हैं, अधिकारी किस तरह से बात करें, पूरा जो इनका 5 साल का कार्यकाल है आपने सुना है बकायदा। और जिस तरह से अलग और भी ऐसे पार्षद हैं जिनसे हम मिलाने का प्रयत्न करेंगे और बात करेंगे जिस सियासत के जायके की। तो आज होटल देवदर्शन एंड रेस्टोरेंट में बैठे हैं और आज यहाँ की जो स्पेशल दाल बाटी हमने खाई है और आपने देखी है, जिससे आपको पता चल गया होगा कि क्या स्वाद बैठा है और क्या स्वाद में ताजगी है। और भाई साहब ने तो जिक्र भी किया कि जो देसी घर का स्वाद था वो बिल्कुल बैठा है। इस कार्यक्रम के हमारे खास प्रायोजक है वाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट, जो गंदगी को धो डाले। बिल्कुल आप इस गंदगी को धोना है तो वाइटेक्स को यूज करना है। फिलहाल मैं इजाजत चाहूंगा, मैं चेतन निराला और आप जुड़े रहे उदयपुर न्यूज के साथ। नमस्कार। साफ सफाई की हो बात, वाइटेक्स है ना आपके साथ। चाहे घर की फर्श हो या हो घर का बाथरूम, लिक्विड क्लीनर फर्श चमकाएं और एयर फ्रेशनर महकाए रूम। ताजगी होगी अब पूरे घर में और बचत होगी आपके खर्च में। वाइटेक्स के अलग अलग सफाई और एयर फ्रेशनर प्रोडक्ट जो दे शानदार सफाई और महकाए आपके घर को हर वक्त।